ये कृपा क्या होती है? हम लोग नहीं जानते। क्यों? हम लोग कृपा करना इसलिए नहीं जानते कि हम लोग कृपा कर नहीं सकते। वैसे कहा जाता है वो आदमी बड़ा दयालु है, उसके हृदय में बड़ी दया है। वो कृपा और दया एक चीज है, लेकिन ये सब गलत है। संसार में कोई कृपालु दयालु हो ही नहीं सकता कब तक, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। सदा से कृपालु केवल भगवान है, राधा कृष्ण, और कोई नहीं। सदा से, क्योंकि सदा से उनको आनंद प्राप्त है। आनंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अनलिमिटेड, अनंत आनंद जो भगवान वाला है वो उनको प्राप्त है। ऐसे स्वांश हैं श्री कृष्ण के, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ललिता विशाखा तुंग विद्या चंपक लता आदि, ये सदा से मायातीत है, दिव्यानंद प्राप्त है। तो जिसको आनंद सदा से प्राप्त है, अथवा जिसने वर्तमान काल में आनंद प्राप्त कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति कर ली, वहां से अनंत काल तक आगे वो भी आनंद से युक्त हो गया। इसके पहले ये नहीं था। अब भगवत प्राप्ति होते ही ये भी कृपालु हो गया, दयालु हो गया। क्यों? मजबूरी है, मजबूरी है, ऐसे नहीं हो गया। जैसे जब कोई गुंडा रिवॉल्वर दिखाता है तो पैसे की थाली लिए हुए, झोला लिए हुए आदमी हाथ खड़ा कर देता है, अरे ले बाबा मुझे छोड़ दे। तो उसे क्या कहते हैं? मजबूरी। उसने दान नहीं दिया थैले का, उसमें 10 लाख था, लेकिन मजबूरी है, जीवन से बड़ा तो होता नहीं 10 लाख। उसने कहा ले जा। अब घर में बीबी डांट रही है, तुम 10 लाख दे आए, अब कैसे लड़की की शादी होगी? अरे बाबा तो मजबूरी थी, क्या करे, वो मार देता गोली और ले जाता 10 लाख। तो 2 चीज का नुकसान होता ना। तो हमने एक ही चीज गंवाई, एक तो रखी है, कमा लेंगे आगे। तो ऐसे ही भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष, इन दोनों की मजबूरी है जो कृपा करते हैं। और करें क्या? करें क्या? अपना तो कोई काम बाकी नहीं है। अरे एक ही तो काम है, आनंद मिल जाना। उनको मिल गया, अब वो खाली बैठे रहे जैसे तकिया है, जड़ वस्तु,
तो वो तो चेतन है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अनादिकाल से कर्म करते आए हैं। आप वो ऐसे कैसे बैठे रहे? उनसे रहा ही नहीं जाता बैठे। अरे भगवान तक से नहीं रहा जाता। अकेले बैठे, मन नहीं लगा, बोर हो गए। सबई नई बरे में तस्माद एकाकी न रमते, वेद कहता है। तो कृपा करना है, ये मायाबद्ध तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो एक लक्ष्य है, आनंद मिले। कर्म करेगा तो क्यों? आनंद के लिए, और किसी के लिए कर ही नहीं सकता। और वो अपने आनंद के लिए, मां बाप, स्त्री, पति, बेटे के आनंद के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। सब अपने आनंद के लिए करते हैं। दिखाई पड़ता है कि ये स्त्री पति की बीमारी में रात भर जागती है पति के लिए। अरे नहीं, वो इसलिए जागती है कि अगर ये मर गया तो मेरा क्या होगा। अभी तो 2-4 रात की बात है, जाग लो, नहीं फिर जिंदगी भर की रात भोगनी पड़ेगी। ये स्वार्थ है, यानी अपना आनंद। चींटी से ब्रह्मा तक सब अपने आनंद के लिए कोई भी कर्म करते हैं। प्लानिंग प्रैक्टिस, प्लानिंग प्रैक्टिस। मन पहले प्लानिंग करता है, फिर इंद्रियों के साथ कर्म करता है। अब आनंद मिले न मिले, अब दूध को मथेगा तो मक्खन मिलेगा ही, और चूने के पानी को मथेगा तो कहां से मिलेगा। तो कृपा वही करेगा जिसके पास अपना कुछ काम न हो बाकी, और ऐसा सामान मिला हो कि देने पर घटे न। नंबर 2 शर्त, देने पर घटे न। जैसे महापुरुष लोग उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, अधिकारी मिल जाए तो दिव्य प्रेम भी देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जैसे हम लोग किसी को 1 लाख दे दें तो वो कम हो गया 1 लाख हमारा, या हमारे पास 1 लाख ही था, वो दे दिया हमने, अब हम कंगाल हो गए। ऐसा नहीं है। भगवान संबंधी आनंद देने से घटता नहीं। ये संत लोग दिन रात प्रयत्न करते हैं कि जीव भगवान की ओर चले। हमारी ओर भगवान चाहे कभी कभी देखें या न देखें, इसको अपना आनंद दे दें। उनका ये लक्ष्य है। संसार में इसका उल्टा होता है। हमारी बीबी मेरे सिवा किसी की ओर न देखे, मैं गला घोट दूंगा, तलाक दे दूंगा। झूठ मूठ को भी, जिसको लोग कहते हैं डाउट, भ्रम, उसकी ओर बार बार देखती है, जरूर गड़बड़ है। अरे इंद्र को भ्रम हो गया अर्जुन के प्रति। अर्जुन स्वर्ग में एक अप्सरा है उर्वशी, उसका डांस देख रहा था पैर का। कितना बढ़िया पैर चलाती है, गजब है।
अब डांसर तो अर्जुन भी था, लेकिन उसको अपने डांस का बड़ा लगा कि मैं कुछ नहीं हूं उसके आगे। तो इंद्र ने कहा, ये बड़ा घूर रहा था उर्वशी को, ये आसक्त हो गया। रात को उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास। अब अर्जुन इंद्र का लड़का है, तो 12 बजे रात को जगाया उर्वशी ने। अर्जुन ने कहा, माता जी आप इस समय कैसे आई? उन्होंने कहा, ये मृत्युलोक का आदमी हमको माता जी कह रहा है। आज तक कोई ऐसा मृत्युलोक में पैदा नहीं हुआ उर्वशी को देख के दीवाना न हो जाए। देख के और अकेले में रात को 12 बजे ये माता जी कह करके हमसे कह रहा है कैसे आई? वो बिचारी काटो तो खून नहीं उर्वशी को। तो ऐसे ही सबको संसार में भ्रम हो जाता है। बहुत से लोगों को बीवी के प्रति, बीवी को पति के प्रति अब बड़े बड़े कांड होते हैं संसार में, आप लोग जानते हैं। तो अपना आनंद जब किसी को मिल जाएगा तभी वो कृपा करने की बात सोचेगा, क्योंकि मजबूरी। अरे भाई देखो, अगर किसी के पास पैसा होगा तो पैसे से सेवा कर सकता है, करना चाहे तो। और कोई भिखारी है और बड़ी कृपा करे तो झोली फैला देगा, ले बाबा ये मेरे पास 4 आने हैं, क्या देगा? कोई विद्वान है तो विद्या का दान दे सकता है, और जिसके पास सामान ही न हो वो बेचारा क्या दान करेगा? तो कृपा भगवान और महापुरुष इन दोनों की मजबूरी है, क्योंकि इनको अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसलिए वो कृपा करते हैं। कृपा की ये साइंस